नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल छाबड़ा हूँ। मैं आपको आज डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवसाद भी कहते हैं, एक बहुत कॉमन बीमारी है आज की डेट में। इसको हम एक मेडिकल इलनेस है और एक तरह की मेंटल इलनेस है, जो आज की डेट में हम देख रहे हैं 8 से 15% तक दुनिया में फैल रही है। यानी 8 से 15% दुनिया को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है पूरे संसार में। हम देखेंगे क्या कारणों से डिप्रेशन होता है, क्या डिप्रेशन होता है और उसके हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो आजकल जो कारण हैं डिप्रेशन के, वो बहुत सारे हैं। आज मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो खराब होता जा रहा है। हमारा लाइफस्टाइल, ना उठने का समय है, ना सोने का समय है। स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है, चिंताएं जो हमारे जीवन में बढ़ती जा रही हैं। आजकल आप देखेंगे सब लोग भाग रहे हैं रैट रेस में, उसके कारण भी काफ़ी स्ट्रेस बढ़ रहा है। लोगों को जो चाह रहे हैं, उनकी जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि उनके पास टाइम नहीं है उनको अचीव करने के लिए। और उनको सब कुछ बैलेंस करना है, फैमिली लाइफ बैलेंस करनी है, पर्सनल लाइफ बैलेंस करनी है, कैरियर भी बैलेंस करना है, स्टडीज़, अगर बच्चे हैं तो स्टडीज़ भी बैलेंस करनी है। तो इसलिए ये सब में बहुत प्रेशर बनने के कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है आजकल दुनिया में। डिप्रेशन के और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि कुछ परिवारों में डिप्रेशन आनुवांशिक यानी जेनेटिकली चलता है। कुछ परिवारों में जीन्स होते हैं ऐसे, जिसके कारण डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। ये ऐसे भी डिपेंड करता है कि लोगों के क्या तरीका है स्ट्रेस से डील करने का, जिसे हम कोपिंग स्किल्स कहते हैं। कुछ लोगों में कोपिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ में बहुत अच्छे नहीं हो पाते। यानी कि हम तनाव को कैसे लेते हैं, तनाव को एज ए चैलेंज लेते हैं जिससे हमें विजय पानी है, या हम तनाव को एक पार्ट ऑफ लाइफ लेते हैं, लर्निंग लेते हैं, या हम तनाव को अरे ये क्यों हो गया मेरे साथ, बहुत भारी समझते हैं। इन सब कारणों से भी जैसे हम उस चीज़ को डील करते हैं, उस हिसाब से हमारे डिप्रेशन आना या ना आने की संभावना हो जाती है। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं? डिप्रेशन का जो मेन सिम्टम है वो है मन उदास रहना, लो मूड इंग्लिश में जिसे कहते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन का सिम्टम, वो है एनेडोनिया, यानी कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना, किसी चीज़ में मन ना लगना जिसमें आपको पहले रुचि आती थी करने में, जैसे टीवी देखना, बाहर दोस्तों के साथ घूमना, उसमें ना आना। तीसरा जो मेजर सिम्टम है डिप्रेशन का, वो है एनर्जी, यानी कि कमज़ोरी महसूस करना, थकान महसूस करना। थकान महसूस करने के कारण बहुत बार लोग ऐसे लग रहा है कि कुछ भी करने मन नहीं कर रहा, जल्दी थक जाना, थोड़ा सा कुछ एफर्ट किया और जल्दी नहीं, मेरे से नहीं होगा, उस तरीके। इन 3 मेजर सिम्टम्स के अलावा जो और सिम्टम्स है डिप्रेशन के, उसमें है रोने का मन करना, मन में बुरे बुरे नेगेटिव विचार आना, घबराहट होना अचानक, नकारात्मक सोच फ्यूचर के बारे में रहना, और लोगों के बारे में नकारात्मक सोच रहना कि नहीं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरे साथ मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ज़िंदगी बेकार है। कुछ लोगों को नींद उड़ जाना, नींद ना आना, नींद कम आना, या जल्दी सुबह उठ के नींद ना आ पाना, भूख कम लगना, या खाने में इच्छा या टेस्ट ना होना। उसके अलावा जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों में गिल्ट की फीलिंग्स आ सकती हैं कि मैं गलत हूँ, मुझसे गलती होगी, मैंने कोई पाप किया है, इसलिए मुझे डिप्रेशन हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि जीवन जीने लायक नहीं है, और ऐसे लोगों में मरने के विचार, जिन्हें हम डेथ विशेस या मरने की इच्छाएं पैदा होना और प्लान करना, जिन्हें हम सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं, डेथ विशेस और सुसाइडल आइडिएशंस, वो होना, ये भी बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ स्टेजेस में लोग ऐसे कदम उठा भी लेते हैं जिससे अपना जीवन खो देते हैं डिप्रेशन के कारण। अगर हम देखें क्या कारणों से डिप्रेशन बढ़ सकता है, जैसे हम बात करें, तो कुछ लोगों में शुरू से ही अपने बारे में नकारात्मक सोच रहती है, अपने बाप को कम आंकते हैं, जिसे हम लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर ऐसा होना तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाएगी अगर कोई स्ट्रेस जीवन में आएगा तो। कुछ लोग पैसिमिस्टिक यानी कि होते हैं टूवर्ड्स सेल्फ इनवर्ड, यानी कि नकारात्मक सोच, जो मैंने पहले ही बोला, औरों के बारे में, अपने बारे में, कुछ भी कि दुनिया बेकार है, सब गंदे हैं, सब बुरे हैं, इस तरह की सोच रखना अगर आप रखते हैं तो भी अगर जीवन में कोई स्ट्रेस आएगा तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी कोई भी तनाव आता है तो उसमें अपने आप को घिरा महसूस करते हैं, अपने आप को हावी महसूस करते हैं,
इस तरह की टेंडेंसी होने वाले लोगों में भी डिप्रेशन संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम को बहुत बारीकी से, महीनता से करना, हर काम को बहुत सिस्टमेटिक वे में करना, थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो बहुत अपसेट हो जाना। ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। कोई बड़ा इवेंट आए लाइफ में, किसी डेथ हो जाए फैमिली में, कोई लॉस ऑफ जॉब हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कुछ ऐसी दिक्कत आए, तो ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग बड़े अलग थलग रहते हैं, किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, या कोई सपोर्ट नहीं है ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे आजकल जैसे हम देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बहुत कम लोग हैं, सब लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, और अचानक उनको कोई स्ट्रेस आ रहा है, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में डिप्रेशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको पहले डिप्रेशन हुआ है अपने जीवन में, तो फिर दोबारा भी डिप्रेशन का रिस्क रहता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, तो दोबारा फिर रिस्क, तो आपको भी रिस्क रहता है डिप्रेशन होने का। अगर आपको कोई हिस्ट्री है किसी बीमारी की, क्रॉनिक बीमारी की, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन होगी, स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, पार्किंसोनिज्म हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे लोग जिनको स्ट्रोक, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी क्रॉनिक बीमारियाँ जो कई सालों तक चलती हैं, वो हैं, ऐसे लोगों में सब डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको कोई पर्सनालिटी में घबराहट है, आपकी पर्सनालिटी में, और या पर्सनालिटी में उथल पुथल रहता है, मन हमेशा बेचैन सा रहता है, तो ऐसे लोगों में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है कोई नशे की, सब्सटेंस अब्यूज़ की, स्पेशली अल्कोहल की, तो भी आपको डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि लोग सोचते हैं कि नशा करने से, अल्कोहल पीने से थोड़ा डिप्रेशन रुकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में शराब पी रहे हैं या कोई और नशे कर रहे हैं, अफीम, चरस, गांजा, तो ऐसे लोगों में लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम अगर बात करें डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या है डिप्रेशन का? जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो 2-3 प्रकार का है। पहला डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो है साइकोलॉजिकल थेरेपी, यानी कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी जिसे कहते हैं। उसमें अगर पेशेंट को माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है, तो उसमें ऐसे पेशेंट्स में साइकोथेरेपी देखा गया बहुत अच्छा काम करती है। साइकोथेरेपी में हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके जो मन में चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनमें क्या भाव आते हैं, किस तरह की भावना है, किस तरह के थॉट्स आते हैं, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, उसके रूट कॉज पर जाने की कोशिश करते हैं, जड़ में क्या है, किस वजह से ये विचार आ रहे हैं, और उन विचारों को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, जड़ से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई पेशेंट्स में वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं हमारे पास, उसे मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन कहते हैं, कि वो बोल भी नहीं पाते, या बिल्कुल चुप या मम हो जाते हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वो कुछ इतना ज़्यादा नकारात्मक सोच होती है कि वो कुछ सुनने समझने लायक नहीं होते उस समय। ऐसे पेशेंट्स में हम पहले दवाइयाँ ही शुरू करते हैं, जिसे मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन में हम दवाइयों से स्टार्ट करते हैं। दवाइयाँ शुरू में पेशेंट को थोड़ा सुलाती हैं ताकि मन रिलैक्स हो। इन दवाइयों का आजकल जो सेफ आज दवाइयाँ आ रही हैं वो काफ़ी सेफ हैं, उनमें साइड इफेक्ट्स पहले वाली दवाइयाँ जितने नहीं हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो मानसिक रोग की दवाइयाँ हैं वो नशीली होती हैं और लोग पेशेंट को सिर्फ सुलाया जाता है। ये बात सच है कि शुरू में हम पेशेंट को सुलाते हैं, उसका कारण है कि सोने से हमारा मन बहुत साफ हो जाता है, सोने से हमारी चिंताएं काफ़ी कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी दिन परेशानी हो रही है, अगर आप किसी दिन बहुत चिंतित हैं और अगर रात को ढंग से सो जाते हैं, तो अगले दिन सुबह तक आपका मन शांत हो जाता है, आपको कुछ ना कुछ समाधान मिल जाता है, या मन एटलीस्ट शांत हो जाता है। डिप्रेशन में क्योंकि लगातार हम मरीज चिंता से गुजर रहे हैं, तो उसकी नींद खराब हो जाती है। नींद खराब होने के कारण उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम होती जाती है। इसलिए सबसे पहले पेशेंट को सुलाना थोड़ा ज़रूरी है, 1 या 2 हफ्तों के लिए थोड़ा अच्छी नींद आए, उसको प्रॉपर नींद आए। जैसे उसको नींद अच्छी आनी शुरू होती है, जो डिप्रेशन की बाकी दवाइयाँ जिसे हम यूजली आजकल SSRIs के फॉर्म में देते हैं, SSRIs एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसे हम एंटी डिप्रेशंस कहते हैं। ये दवाइयाँ ब्रेन में जो केमिकल सेरोटोनिन है उसके बैलेंस को ठीक करती हैं। जैसे सेरोटोनिन का बैलेंस ठीक होता है तो इंसान को भूख अच्छी लगनी शुरू हो जाती है और उसकी नकारात्मक सोच भी कम हो जाती है।
जब पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आना शुरू होता है तो हम नशे की गोलियों को कम करके सिर्फ उनको SSRIs की डोजेज पे रखते हैं, और इस दवाइयों को हम यूजली 1 साल तक चलाने की कोशिश करते हैं। क्यों हम 1 साल तक इन दवाइयों को चलाते हैं? क्योंकि ये देखा गया है अगर पेशेंट 1 साल से पहले दवाई को छोड़ता है तो उसमें दोबारा बीमारी आने की संभावना 30 से 35% बढ़ जाती है, दोबारा डिप्रेशन आने की। और अगर ये दोबारा डिप्रेशन आ गया, दूसरी बार आ गया, तो तीसरी बार डिप्रेशन की संभावना 50 से 60% हो जाती है। तो ताकि फ्यूचर में डिप्रेशन ना आए, इसलिए हम जो दवाइयाँ हैं डिप्रेशन की, उनको कम से कम 1 साल तक चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ पेशेंट्स जो बहुत सुसाइडल हो जाते हैं, जो आत्मघात की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या की तरफ कोशिश करते हैं जाने की, ऐसे पेशेंट्स में हमें कभी कभी ECT का प्रयोग करना पड़ता है। ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक तरह का ऐसा इलाज है जिसमें हम पेशेंट को एक माइल्ड लेवल ऑफ करंट देते हैं ब्रेन में, जिससे उसका ब्रेन एक्टिवेट होता है। इसको आजकल हम एनेस्थीसिया के अंडर देते हैं, जिसमें हम मॉडिफाइड ECT कहते हैं, और ये काफ़ी सेफ है। अनलाइक जो हम टीवीज या मूवीज़ में देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, पेशेंट को तड़पाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता ECT में। ECT काफ़ी आज की डेट में सेफ है, और इसमें जो चांसेस है पेशेंट को ख़राब होने के बहुत ही कम है। तो इन ब्रीफ में इन समरी में आपको बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मानसिक रोग है जो 10 से 15% दुनिया में आजकल फैला हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट है कि इसको हमें टाइम पे आइडेंटिफाई करें, इसके साइंस एंड सिम्टम्स को, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और आज के ट्रीटमेंट बहुत सेफ और सिक्योर है। थैंक यू।